बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पेपर के लिए। पेपर में इन क्वेश्चन से हो सकता है क्वेश्चन बने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमने फाइंड करना है देन a adjoint of a is equal to adjoint of a is equal to determinant of a I का मतलब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखिए हमने ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे इक्वल हमने शो करना है। a adjoint of a इज इक्वल टू होगा हमारे पास adjoint of a के, वो इक्वल होगा हमारे पास determinant of a I के, यानी कि ये तीनों हमारे पास जो टर्म्स है ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो हमने यही प्रूफ करना है इसमें। अब देखिए सबसे पहले हम सोल्यूशन में ये पार्ट सॉल्व करते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, हमने ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ। अब देखिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट लोगे तो हमारे पास ये आएगा। एडजॉइंट आपको पता है किस तरह लेते हैं, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है पहले इनकी हम जगह तब्दील करते हैं और बाकी जो हमारे पास अदर एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो 6 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा और ये +4 है तो -4, +2 है तो -2। ये देखिए हमारे पास ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे, +2 मल्टीप्लाई बाई -4 करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे, +6 मल्टीप्लाई बाई -4 करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन ईजी आपको आता है। तो उसके बाद देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा वो हमारे पास -2 0 0 और -2 आता है। ये हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास ये आया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि हमारे पास पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिखना है, फिर बाद में ए मैट्रिक्स को लिखना है, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सब जब आप इनको लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपके पास -2 0 0 और 2 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन इजी आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट था वो हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अब आई मैट्रिक्स का आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो हमारे पास 1, देखिए यहाँ पे 1 0 0 और 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, बाकी जो जितने भी अदर एलिमेंट्स है वो 0 के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमने ये यहाँ पे प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि हमने क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है इस ए मैट्रिक्स का, उसके बाद जो भी आंसर होगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद हमारे पास अगेन ये फॉर्म आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 माइनस हमारे पास 8 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया 6 - 8 करने से 2 आता है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आया। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया कि जितने भी डायगोनल एंट्रीज होंगे वो हमारे पास 1 के इक्वल होंगे, अदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 0 के इक्वल है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो आपने सिंपल क्या करना है, हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि ए डिटर्मिनेंट को आपने मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो -2 हमारे पास देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट था और इसको आपने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1 करने से -2 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2। हेंस आपने लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमारा हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे जो तीनों हमारे पास टर्म्स है ये हमारे पास इक्वल है। यहाँ पे देखें एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास इसी के इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास इसी के इक्वल था और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी हमारे पास इसके ही इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरह। ये इसका सेकंड पार्ट है, ये भी इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, यानी कि ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने सबसे पहले बी इंटू बी इनवर्स फाइंड करेंगे। उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए हमारे पास बी इंटू बी इनवर्स करने से। और इसी तरह हमारे पास जो बी इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करने से अगेन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब ही हमारे पास इक्वल होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इंटू बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पता था बी मैट्रिक्स हमें हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था। सबसे पहले हम इन
बी मैट्रिक्स हमारे पास है और इनटू बी इन्वर्स करना है, यानी कि बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी इन्वर्स हम फाइंड करके क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। अब देखिए इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो ये डिटर्मिनेंट आप जब फाइंड करोगे तो -4 डिटर्मिनेंट आता है, -4 डिटर्मिनेंट आया। आप इसका एडजॉइंट लोगे तो इसका एडजॉइंट है, अब सिंपल आप बी इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1/-4 इंटू ये मैट्रिक्स है। अब आप सिंपल क्या करें, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। इस -4 को 1/-4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में बी इन्वर्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन है, बी इन्वर्स हमने फाइंड किया, अब आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी इन्वर्स है। आपने क्या करना है, इन दोनों को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। ये उनकी मल्टीप्लिकेशन है बी इंटू बी इन्वर्स का। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए एक हमारे पास लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, यानी कि 1 0 0 1। आप इस सारे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, उसके बाद देखिए हमारे पास आई के इक्वल आया बी इंटू बी इन्वर्स। अब आपने क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू बी को आई के इक्वल लाना है, यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो बी इन्वर्स हमने फाइंड किया था, ये हमारे पास बी इन्वर्स था। आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखिए ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इजी है। आप इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास बनता है फॉर्म, देखिए वो कुछ इस फॉर्म में बनता है 2/2 0 0 और 2/2। अब देखिए 2 से कैंसिल 1, 2 से कैंसिल 1, यानी कि अगेन ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। हम हेंस हमने ये प्रूफ किया कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आई के इक्वल है, और बी इनवर्स बी करने से भी वो आई के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो वो आपसे पेपर में मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स है वो चेंज करके भी पूछ सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन इन दोनों जो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट से इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और समझने की कोशिश करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।